Get the seam up, just bowl. Good. Test work at links. Oh, have a go. Have a go. It's in the F sometimes. Must be able to. I don't know about this approach. It's just swinging everything at the moment and it's not paid off as New Zealand go bang bang. Oh, that's out. That is out. They didn't bother appealing. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक और मायूस कुन लम्हा है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इबरतनाक शिकस्त के बाद उम्मीद थी कि ये टीम सुधर जाएगी, ये टीम कुछ सीखेगी और हमें मायूस नहीं करेगी, लेकिन अफसोस इसने दोबारा कौम की उम्मीदों पर पानी फेर दी। दोस्तों आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी सामने आई वो इंतहाई शर्मनाक थी। Get the seam up, just bowl. Good. Test work at links. Oh, have a go. Have a go. It's in the F sometimes. Must be able to. I don't know about this approach. It's just swinging everything at the moment and it's not paid off as New Zealand go bang bang. Oh, that's out. That is out. They didn't bother appealing. दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी की तरफ से बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई थी, जिनमें सबसे हैरानकुन फैसला बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे तजर्बाकार बल्लेबाजों को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। दोस्तों इनकी जगह पे कुछ नए खिलाड़ी, कुछ नए चेहरे मैदान में उतारे गए और नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तानी टीम पहले ही T20 मैच में महज 18 ओवर में सिर्फ 91 स्कोर कर सकी और 18 ओवर खेलने के बाद 91 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। दोस्तों आज के मैच में ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में कोई पाकिस्तानी टीम नहीं बल्कि लाहौर के किसी गली मोहल्ले की टीम खेल रही हो। दोस्तों अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते तो ये जो पूरी टीम ने 18 ओवर में 91 रन किए, ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पहले ही 10 ओवर में सिर्फ इन दो खिलाड़ियों ने कर देने थे। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी के साथ सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के आगे दरख्वास्त है कि जहां से उन्होंने PSL X की ट्रॉफी निकाली वहीं टीम को दफन कर दिया जाए, क्योंकि ये टीम मुल्क और कौम पर एक बड़ी बोझ बन चुकी है। दोस्तों ये खिलाड़ी लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन इनकी कारकर्दगी सिफर है। दोस्तों आज की इस शिकस्त के बाद कौम ये सवाल पूछने में हक बेजानब है कि क्या ये वही टीम है जो कभी दुनिया की बेहतरीन टीम हुआ करती थी। दोस्तों ये शिकस्त सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं बल्कि इस पूरी क्रिकेट पॉलिसी की नाकामी है जो पिछले चंद सालों में अपनाई गई, खास तौर पर 2021 से लेके अब तक। दोस्तों अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का यही हाल रहा तो आने वाले चंद बड़े टूर्नामेंट्स में टीम को ऐसे ही इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर रीसेट करने की जरूरत है, वरना ये तबाही मजीद गहरी होती जाएगी और इसका अजाला नामुमकिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।